नमस्कार दोस्तों, अनुज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स की फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, जो कि आपके क्लास 10th में है। एक एनसीईआरटी की बुक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्लास 10th जो एनसीईआरटी है उसकी बुक वन बाय वन एक्सरसाइज करके वन बाय वन चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है, आज की वीडियो जो होगी इसमें हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है। पूरा इसका बेसिक अच्छी तरीके से जानेंगे। फिर इसके जितने भी फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला को देखेंगे कि इसके सूत्र क्या है। फिर उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास जो होगी वो बिल्कुल बेसिक होगी। इसमें जानना है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। धीरे धीरे समझते हैं इसको। ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसको कहते हैं, जिसको दो वर्ड में तोड़ते हैं तो ट्रिगोन, ठीक है, प्लस मेट्रोन। ठीक है, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। अगर इसको हिंदी में अगर इसको तोड़ते हैं, त्रिकोणमिति को हिंदी में अगर तोड़ते हैं तो इसको संधि विच्छेद करते हैं ना, जैसे त्रिकोण प्लस मिति। ठीक है, अगर त्रिकोण की बात करूं तो त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाली आकृति। क्या होता है यहाँ पे? त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, तीन कोण वाली आकृति। और मिति का मतलब होता है आपका मापन। मिति का मतलब क्या होता है? मापन। तो त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाली आकृति और मिति का मतलब होता है मापन। इसी प्रकार ट्रिगोन की अगर मैं बात करूं, मेट्रोन की बात करूं, तो ट्रिगोन का मतलब होता है तीन कोण वाली आकृति और मेट्रोन का मतलब होता है आपका मापन। यानी तीन कोण वाली आकृति के मापन को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है त्रिकोणमिति क्या है? तो हमने यहां से बात करा था कि ट्रिगोन मतलब तीन कोण वाली आकृति और मेट्रोन यानी मापन। यानी इसको दो प्रकार से तोड़ा, त्रिकोण प्लस मिति। मतलब अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति को कहते हैं त्रिभुज की माप, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति की अगर यहां से बात करें, यहां से निकलता है त्रिभुज की माप या त्रिभुज की मापन। ठीक है, क्या निकलता है? त्रिभुज की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन लेकिन यहां से आता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी त्रिकोणमिति, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? अगर त्रिकोणमिति की अगर मैं बात करूं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होते हैं दो। एक तो होता है कि त्रिभुज की जो भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं का मापन। पहला उद्देश्य आप जान चुके हैं, त्रिभुज की भुजाओं का मापन। दूसरा कोण का मापन। कोण का मापन यानी मेन बात यहां से निकलती कि इसका उद्देश्य होता है, यानी त्रिभुज त्रिकोणमिति का मुख्य उपयोग होता है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना है और इसके साथ ही साथ कोणों को मापने में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। यही इसका उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य ही होता है। यानी इसका उपयोग क्या करना है, इसके उद्देश्य क्या? उद्देश्य है त्रिभुज की भुजाओं को मापना या कोण का मापन करना। लेकिन यहां से एक बात और निकलती कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोण का मापन बताएं, तो कोण का मापन दो तरीके से किया जाता है। एक तो कोण का मापन किया जाता है डिग्री में, जैसे एक समकोण कितने डिग्री का होता है? वो आपको होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का। दूसरा मापन किया जाता है रेडियन में, जैसे पाई रेडियन, पाई सी की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो दो प्रकार से इसका मापन करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी कोण की अगर मापन की बात करते हैं तो एक तो आपको किया जाता है कोण का मापन डिग्री में, डिग्री में, और दूसरा मापन किया जाता है आपका रेडियन में। किसमें किया जाता है? रेडियन में। अगर यहां से बात करूं एक समकोण, एक समकोण कितने डिग्री का होता है? तो आप कहेंगे 90 डिग्री का।
यहां से अगर रेडियन की बात करूं तो कितने डिग्री, तो 180 डिग्री। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री को हमने किस प्रकार इसको तोड़ा। एक ग्रीक वर्ड है, पहला जानना है ग्रीक वर्ड है ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, दो शब्द उससे मिलकर बना है। हिंदी में तोड़ते हैं त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब तीन कोण वाली आकृति, मिति का मतलब होता है मापन। एक प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का यूज त्रिभुज का मापन किया जाता है, लेकिन इसका यूज किया जाता है, यूज की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का उद्देश्य या यूज की बात करते हैं तो पहला होता है कि त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मापन के लिए किसका यूज किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। लेकिन कोण का मापन दो तरीके से होता है। डिग्री में अगर बात करें तो एक समकोण 90 डिग्री का होता है, दूसरा रेडियन में बात करते हैं तो पाई रेडियन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये बात आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे छोटी सी हम बात है, जैसे मान लीजिए जब किसी समकोण सॉरी जब कोई ट्रायंगल का जब किसी ट्रायंगल का जो एक कोण होता है, कैसा कोण, एक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो उसको कहा जाता है समकोण। बात समझ रहे हैं यहां से? मैंने कहा जिस भी ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण कहा जाता है। उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे, उसके सामने वाली भुजा को। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने कहा ये कितने डिग्री का है, आपने कहा ये है 90 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। मैंने कहा जब किसी ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको समकोण कहते हैं, और उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। और शेष जो दो भुजाएं बचती है, यानी ये वाली जो भुजा है, इस वाली भुजा को लंब कहते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं आपका एल से। और नीचे वाली भुजा को आपको कहते हैं आधार, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपना ए से। तो बात समझ में आई? मैंने कहा जब किसी ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको समकोण कहा जाता है। मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है यहां से, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको कहा जाता है कर्ण। क्या कहा जाता है, कर्ण कहलाती है। शेष जो दो भुजाएं बचती हैं, एक कहलाती है लंब और दूसरा कहलाती है आधार। एक बात और ध्यान रखना है, अगर मैं लंब की बात करूं, अगर आधार की बात करूं, ये क्या होता है, कोण के अनुसार बदलते रहते हैं, कोण के अनुसार बदलती रहती है कि लंब किधर है, आधार किधर, ठीक है। तो इन बातों को आप समझ चुके होंगे, ठीक। यहां से एक चीज और निकलती, अगर मैं बात करूं, ये ट्रायंगल हमारे पास है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। अगर हम यहां से बात करें कि ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, कौन सा है, एबीसी, जिसमें ट्रायंगल बी कितने डिग्री का है, वो आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। इस बात को आपको और ध्यान रखना है, ट्रायंगल कौन सा, ए बी और सी, इसमें जो ट्रायंगल है वो कितने डिग्री का है आपका, वो है आपका 90 डिग्री का। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से आप सभी ने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है आपकी कि इसका फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरम थ्योरम आपको ध्यान रखना है। तो पाइथागोरम थ्योरम जो कहलाती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये बात आपको छोटी सी और ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहां से हम छोटी सी और एक चीज को समझें, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, यानी त्रिकोणमिति जो होती है, उसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिसको कहते हैं टी रेशियो। अब अगर मैं बात करता हूं यहां से टी रेशियो की, तो टी रेशियो यानी हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। यानी कौन सा है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और आपका कॉट। तो 3 6 हो गए आपके, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब यहां से पॉइंट आता है कि इसको याद कैसे किया जाए। अगर कोई पूछ ले कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको देखकर हमें कैसे बताना है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसको देखकर बताना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एक आपको ट्रिक देता हूं। ये ट्रिक है आपकी एल ए एल और के ए। यानी अगर इस एल की जगह आप बात करूं, यहां आता है साइन, यहां आता है कॉस, यहां आता है टेन, साइन कॉस टेन और कॉस ए, आपका सेक और आपका कॉट, ठीक है। अब यहां से अगर सबके आगे हम थीटा लगा लें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है कि हमने क्या करा, ये ट्रिक के माध्यम से इसको याद करना है, ठीक है। अब इस ट्रिक का जो नाम है, ऊपर इसको लिखा जाता है लाला, अमृत, लाल, काम करके आए। इंग्लिश में लिखा जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। लेकिन ये आपकी ठीक है, सफिशियंट है याद रखने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब बटा कण, क्योंकि हमने यहां से बात करा कि जो एल है रिप्रेजेंट करता है लंब के लिए और के रिप्रेजेंट करता है आपका कण के लिए, तो आप कहेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, ठीक है। दूसरा, अगर मैं cos थीटा की बात करूं, तो इसी प्रकार आप कहें cos थीटा बराबर होता है a के, तो a मीन्स होता है आधार और k मीन्स होता है कण, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कण। इसी प्रकार tan थीटा बराबर बात करते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है l बटा a, यानी l मतलब लंब और बटा a मीन्स आधार, तो इसको कहते हैं लंब बटा आधार। तीनों बातें समझ चुके होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है एल अपॉन के, यानी लंब बटा कण, जो कि हमने यहां लिखा। दूसरा पॉइंट आता है कॉस थीटा बराबर होता है ए अपॉन के, यानी आधार बटा कण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, जो कि हमने लिखा लंब बटा आधार। अब क्या काम करना है, अब तीन तो समझ चुके कि साइन कॉस टेन तो निकाल, लेकिन अब समस्या आती है कॉसेक सेक और कॉट में। इसको डरना नहीं, इसको कैसे निकालना समझिए। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करेंगे, तो कॉसेक सेक कॉट नीचे आता है, इसके ऊपर है लंब बटा कण। तो जैसे ही साइन का हमें पता है लंब बटा कण और कौशिक का निकालना होता है, तो इस वाले जो डिजिट है एल अपॉन के, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी इसका हो जाता है कण अपॉन लंब, यानी कण बटा लंब। समझ रहा है? यानी हमने क्या करा कि के को पहुंचा दिए एल के स्थान पर और एल को पहुंचा दिया के स्थान पर, बस यही करा। यानी हमने करा के को पहुंचाया एल के स्थान पर और एल को पहुंचाया के स्थान पर। कब? जब हमसे पूछा जाए कॉसेक सेक और नीचे वाले तीनों के, कॉसेक सेक और कॉट के। लेकिन हमसे साइन कॉस टेन पूछा जाएगा, तो सीधे सीधे साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसी प्रकार हमें देखना है सेक थीटा, तो कॉसेक का देख चुके, सेक का देखना है। अब क्या करना है, के को पहुंचा दो ए के स्थान पर, ए को पहुंचा दो के स्थान पर, इसको कहते हैं हम कण बटा आधार। इसको क्या कहेंगे हम? कण बटा आधार, ठीक है। इसी प्रकार कॉट का निकालना होता है। कॉट में क्या करते हैं कि ए को पहुंचा दिए एल के स्थान पर, एल को पहुंचा दिए ए के स्थान पर, इसको कहते हैं आधार बटा लंब, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको? अब हमने क्या करा, इस चीज को इस तरीके से हमने समझ लिया कि हमारे पास जो टी रेशियो है, टी रेशियो का मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। किसमें? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? टी रेशियो। इसको भी पॉइंट को लिख लेते हैं। समकोण
त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? आपका टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहां तक सारी चीजें समझ चुके। अब अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर हो सकता है ऐसे, जब हमने अपोजिट इसका किया कि साइन कॉस टेन, तो सीधे सीधे बता दिए एल ए के और एल ए, ठीक है, एल के ए के और एल ए, ठीक है। अब यहां से अगर बात करते हैं तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर हमने क्या करा, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहां से बात कर रहे थे कि अगर हम यहां से बात कर रहे थे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका क्या हो गया यहां से एल अपॉन के, ठीक है। ये इस प्रकार इसको समझिए, थोड़ा और चेंज करते हैं इसको। हम यहां से थोड़ा ऐसे करके चेंज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास साइन थीटा है, चलो ऐसे समझो, इसी के अकॉर्डिंग समझो ना, वरना डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहानी पूरी घूम जाएगी उल्टी, क्योंकि फिर जितना भी समझ में आया फिर उसको और ऐड करना, फिर थोड़ा दिक्कत, पॉइंट बिल्कुल डिलीट हो सकता है। लेकिन इसको ऐसा तरीके से समझिए कि साइन थीटा का नीचे क्या आता है कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कण बटा लंब, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कण, और सेक थीटा बराबर कण बटा आधार। यही ट्रिक ध्यान रखना है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इन सारी चीजों को समझ, ठीक है। अब यहां से पॉइंट आता है कि हम इस चीज को समझ चुके, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो यहां से अगर थोड़ा चीजों को हम देखें कि अगर हमारे पास है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, बताइए इनके बारे में भैया, ठीक है। साइन थीटा कॉसेक थीटा पूछ ले हमसे, ठीक है जी। अगर हमसे पूछ ले टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है, बताइए इनके बारे में, ठीक है जी, इनके बारे में बताना है। अगर हमसे पूछ ले कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। देखिए कैसे करें, साइन का क्या हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है। टेन का क्या हो गया, टेन का हो गया कॉट थीटा, और कॉस का हो गया आपका सेक थीटा। तो एक दूसरे के ये क्या हो गए यहां से, एक दूसरे के हो गए यहां से अपोजिट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लगाना। कैसे वैल्यू लगाएंगे, देखिए हमने बात करा साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कण, तो आपने यहां से लिख दिया लंब बटा कण, मल्टीप्लाई है ना। अब कॉसेक थीटा बराबर होता है कण बटा लंब, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कण बटा लंब। अब के से के काट दिए, एल से एल काट दिए, बचा आंसर 1, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट, ये था सेकंड, और ये था थर्ड। इसी प्रकार टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है एल अपॉन ए, लंब बटा आधार, गुणा कॉट थीटा की बात अपोजिट हो जाएगा उसका, तो आधार बटा लंब, तो लंब से लंब, आधार से आधार कैंसिल किया, बचा 1। इसी प्रकार कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कण, तो यहाँ हमने लिख लिया आधार बटा कण मल्टीप्लाई, और सेक थीटा बराबर होता है कण बटा, जस्ट अपोजिट है, कण बटा आधार, आधार से आधार, कण से कण काटा, कितना बचा 1। तो ये सारी बातें समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक आपने फॉर्मूला यहां से पढ़ा होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अभी हमने इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व किया कि हमारे पास अगर है टेन थीटा और कॉट थीटा, तो हमें वैल्यू लगा एल अपॉन ए अपॉन, आंसर कितना है 1। अगर टेन थीटा के स्थान पर यहां से हम लिखे, यहां से रखेंगे इसको कि टेन थीटा हमने माना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। कॉट थीटा को माना हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आपने कहा बिल्कुल ठीक है भैया। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आया कितना आंसर 1। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक हम सारी चीजें समझ चुके हैं कि ये आखिरकार है क्या।
एक फॉर्मूला आपका और आता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये अभी हमने केवल थोड़े फॉर्मूले, ठीक है, आगे आगे हम इस पर चर्चा करते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक जितनी बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी कि टी रेशियो आपका क्या है आखिरकार, कि कोणों को कैसे मापा जाता है, ये हमारा था बेसिक कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझे ट्रिग्नोमेट्री को हमने तोड़ा दो पार्ट में। ग्रीक वर्ड से ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन यानी त्रिकोण प्लस मिति, तीन कोण वाली आकृति का मापन यानी त्रिभुज का मापन। इसका यूज किया गया त्रिभुज की भुजाओं को मापने के लिए और कोण का मापन करने के लिए। कोण का मापन दो तरीके से मेरे भाई करते हैं, जो कि आपका पहला हो सकता है आपका डिग्री में, यानी एक समकोण कितने डिग्री का होता है, आपने कहा 90 डिग्री का, ठीक है। रेडियन में तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक। मैंने कहा जब किसी ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, यहां और लिख लीजिए। तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है, सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो सामने वाली भुजा उसकी कर्ण कहलाती है। तो ये ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें ट्रायंगल बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने ये क्या है आपका कर्ण, ये नीचे आधार, ये आपका लंब, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमारे पास टी रेशियो क्या कहलाते हैं कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, टी रेशियो का, जो कि हमारे पास 6 है। साइन कोसाइन कोसेक से कॉट। अब इसको याद करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ट्रिक आती है लाला अमृतलाल काम कर कर आए, तो बिल्कुल कर कर आए। तो साइन का एल बटा के और कॉस का जस्ट अपोजिट के अपॉन एल, कॉस का ए अपॉन के और सेक का के अपॉन ए, टेन का एल अपॉन ए और कॉट का ए अपॉन। तो इस प्रकार से हमने तोड़ा। हमने जाना कि टेन साइन का कॉस, तो साइन और कॉस एल के कट जाता है, एल एल कट जाता है, बचता है केवल 1। कॉस थीटा बराबर ए के और के दोनों को काट दिया हमने, कितना बचा 1। टेन थीटा और कॉट थीटा की बात करें, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, बचा 1। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यह फॉर्मूला लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ये सारी बातें जानते हैं। अब इसको क्वेश्चन में कैसे रखना है उसको हम जानने के लिए अब आगे जो आपको क्वेश्चन में रखना है इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, ठीक है। तो ये था अपना ट्रिग्नोमेट्री का विषय। अभी फॉर्मूले रहेंगे, अभी फॉर्मूले हमने काफी लिखे नहीं है, ठीक है। तो आज केवल हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, तो उसका ले सकते हैं। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जो कि हमारी बेसिक थी, ठीक है। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी आपके पास डाउट है और इस चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कई सारी वीडियो आपको मेरे माध्यम से मिलती रहे और सारी चीजें गारंटी देता हूँ समझ में, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास कमेंट मारिए, जवाब मिल जाएगा। आज की वीडियो को सिद्ध करने दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।